नमस्कार दोस्तों, हम लोग आज मैथ में अनुपात और समानुपात के बारे में पढ़ेंगे। उसके पहले हम ये समझ लें कि अनुपात समानुपात होता क्या है, क्योंकि किसी भी टॉपिक्स को पढ़ने से पहले उसके बारे में जान लेना अच्छा होता है। तो हमारी आधी समस्याएं वहीं खत्म हो जाती हैं कि यह चीज़ है क्या, इसमें हमको क्या ज्ञात करना है, किस प्रकार के प्रश्नों को हल करना है, ठीक, उसमें क्या क्या आ सकते हैं। तो हम पहले अनुपात समानुपात को देखेंगे, ये होता क्या है। उदाहरण के लिए आपके पास 10 लीटर पानी है और 20 लीटर दूध है, ठीक, ये पानी है और ये दूध है। इन दोनों को हम आपस में मिला दिए, कुल मात्रा कितनी हो गई, इसको हम प्लस कर देंगे तो कितनी हो गई, 30 हो गई। अब इस 30 में यदि पूछा जाए दूध और पानी का अनुपात क्या होगा, तो 1:2, अर्थात सबसे बड़ा मान और वो छोटा करने पर जहां पहुंचता है उसी को हम अनुपात मान लेते हैं, उसको दशमलव में नहीं लाते हैं, ठीक। और क्या देखेंगे, यदि 300 500 हो तो इसका अनुपात यदि हम बनाएंगे, 2 जीरो यहां से काट देंगे, 2 जीरो यहां से काट देंगे, यानी एक दूसरे से तुलना। दूसरी चीज क्या है, प्रश्न कैसे आते हैं इसमें, अगर 3:6 दिया है, समानुपाते 6:x, ठीक, इस तरह से दिया तो यहां क्या होगा, तो हमें देखते हैं कि 3 दूना 6, इससे इसका दुगुना किया तो फिर इससे इसका दुगुना कर देगा, अर्थात 12 हो जाएगा, ठीक। इस प्रकार से होता है अनुपात, एक दूसरे से तुलना करना। और यदि इसको आप लगाना चाह रहे हैं 3:6 समानुपाती 6:x, तो हम हल कैसे करेंगे, तो आंतरिक पदों का गुणनफल और बाह्य पदों का गुणनफल होता है। तो ये हो गया आंतरिक पद, ये हो गया बाह्य पद, अर्थात बाह्य पदों का गुणनफल बराबर आंतरिक पदों का गुणनफल। अब हम क्या करेंगे, बाह्य पद हमारे पास 3 है, अब गुणे x बराबर 6×6, अब x बराबर 6×6/3, 3 दूना 6, 6 दूना 12, इस प्रकार से हमको 12 उत्तर मिल गया, ठीक। वही 3 दूना 6, तो फिर इसका दुगुना कर दिया। और कैसे हम प्रश्नों को सॉल्व करते हैं थोड़ा और देखेंगे। इसमें यदि A/B बराबर 2:3 हो, B/C बराबर 3:4 हो, तो A/B/C बराबर क्या होगा। यदि ऐसा प्रश्न आ जाए तो हम कैसे ज्ञात करेंगे। यहां देखिए अनुपात केवल 2 दिया है, लेकिन मान कितना पूछ लिया, 3 मान पूछ लिया, ठीक। अब हम देखते हैं, देखिए याद रखिएगा, इसको इससे मिलाते हैं, किससे मिलाते हैं, B को B से, मतलब ऐसे मिलना चाहिए। यदि इसको इस तरह से कर दे, A/B बराबर 2:3 और C/B बराबर 4:3, यदि यहां C कर दे, B न करके C कर दे, तो हम क्या करते हैं, याद रखिएगा, हमेशा गलती आप लोगों से कहां होती है, गलती यहीं पर होती है। तो हम इसको सीधा कर लेते हैं, पलट करके इधर कर देते हैं। तो हम क्या कर देंगे, यहां B/C बराबर इस अनुपात को पलट देंगे तो क्या आ जाएगा, 3:4 हो जाएगा, ठीक। इस प्रकार से हम A/B बराबर 2:3 और B/C बराबर 3:4 करके ज्ञात कर लेते हैं। तो याद रखिएगा, कब, जब इसको पलट करके दिया है तब। अब हम इसको ज्ञात कैसे करेंगे, यदि हम ऐसे गुणा कर दें, ठीक, सीधा गुणा कर दें, तो हमारा निकलता है A का मान, और अगर हम ऐसे गुणा कर देंगे तो हमारा निकलता है B का मान, और यदि हम ऐसे गुणा कर दें तो हमारा निकल जाता है C का मान। अब इसको हम चेक कर लेंगे, तो A बराबर 2×3, B बराबर 3×3, C बराबर 3×4, ठीक। इस प्रकार से आप देखते हैं कामन क्या है, कामन 3 3 3, 3 कामन था और कुछ कामन नहीं है, तो अनुपात क्या हो जाएगा, 2:, यहाँ 3 है, 4, अर्थात A/B/C बराबर 2:3:4। इस तरह से हमारा सीधा अनुपात निकल जाता है। लेकिन अगर इससे भी बड़ा दिया हो, उसको हम कैसे हल करेंगे,
तो अभी प्रश्न आएगा, फिर आगे हम आपको बताते हैं कि यदि 3 बार दिया हो या 4 बार दिया तो उसको कैसे हम हल करेंगे। अब हम प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है 4:13 समानुपाते 64:x, 64:x। तो अभी हमने बताया कि क्या करते हैं, बाह्य पदों का गुणनफल और आंतरिक पदों का गुणनफल। तो 4 × x बराबर 13 × 64, x बराबर 13 × 64 बटे 13 × 64 बटे ये 4 का भाग हो जाएगा। 4 16 64, 16 3 48 के 8 हासिल 4, 16 करने 16 4 20, कितना मिल गया आंसर हमको 208। इस प्रकार से उत्तर हो गया हमारा 208। ठीक, अगला प्रश्न देखेंगे। दशमलव चार अनुपाते 1.4 समानुपाते 1.4 अनुपाते x। यहाँ देखिए अनुपात का प्रश्न दे दिया, तो अनुपात का प्रश्न हो या कोई भी प्रश्न हो घबराने की जरूरत नहीं है, पहले आपको थोड़ा सा आराम से समझ लेना है। तो यहाँ भी क्या कर देंगे, हम इसका गुणा कर देंगे और इसका गुणा कर देंगे। तो 0.4 गुणे x बराबर 1.4 गुणे 1.4। अब x बराबर 1.4 गुणे 1.4। ठीक, अब बटे कितना, ये 0.4। अब हम देखेंगे ऊपर कितने अंक पर दशमलव है, 2 अंक पर। 1 अंक पर यहाँ किधर से गिनते हैं, हम इकाई की तरफ से गिनते हैं। 1 अंक पर दशमलव यहाँ है और 1 अंक पर दशमलव यहाँ है। कितने अंक पर है, 2 अंक पर है, और नीचे केवल 1 अंक पर है। तो दशमलव को हटाने के लिए अगर हम नीचे 10 का गुणा कर दें तो दशमलव का मान खत्म हो गया। ठीक, अब दशमलव क्या हो गया, खत्म हो गया, क्योंकि नीचे हम 10 का गुणा कर दिए। अब इस दशमलव को हम साइलेंट समझ लेंगे। ठीक, अब हम प्रश्नों को हल करते हैं। तो 2 दूना 4, 2 7 14, फिर 2 7 14, 7 7 49, 49 बटे 10, 49 बटे 10। 1 अंक पर दशमलव लगेगा, आया 4.9। हमारा उत्तर कितना आ गया, 4.9। ठीक, अगला प्रश्न देखेंगे अब हम। a/b बराबर 2/3, b/c बराबर 4/5। तो a/c बराबर किसका मान पूछा है, a/c का मान पूछा है। तो अभी हमने बताया कि यदि ये उल्टा होता तो हम इसको क्या कर देते, उलट देते, लेकिन देख रहे हैं ये मिल रहा है। ठीक, इसकी प्रक्रिया क्या है, सही है, याद रखिएगा हमेशा इसकी प्रक्रिया सही है। यहीं से गलती आप लोगों से बार बार होती है, इसको इससे मिलना चाहिए। अभी ये आपका हो गया ए हो जाएगा आपका बी, ए हो जाएगा आपका सी। तो ए बराबर 2 गुणे 4, बी बराबर 3 गुणे 4, सी बराबर 3 गुणे 5। सीधा 3 नीचे आई है ना, 3 गुणे 5। अब आपको चाहिए क्या, ए और सी चाहिए। आपका यह ए है, आपका ये सी है। तो 4 दूना 8, a/c बराबर 4 दूना 8 अनुपाते 5 3 15, 8/15 आपका उत्तर हो गया, 8/15। अब अगला प्रश्न देखेंगे। a/b बराबर, फिर थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। a/b बराबर 3/4, b/c बराबर 5/7, c/d बराबर 8/9। तो a/d इसका मान पूछा है, सीधा a/d अर्थात पहले का मान और अंतिम का मान। तो अगर पहले का और अंतिम का मान पूछता है, अगर हम इसका गुणा कर दें और इसका गुणा कर दें तो हमको पहला और अंतिम मिल जाएगा। जैसे 8 × 5 = 40, 3 × 120, 5 3 15 बटे 120। इसका गुणा कर देंगे तो डी का मान निकल जाएगा, लास्ट वाला डी होता है। तो 9 गुणे 7 गुणे 4, 4 से 100 काट दीजिए, 4 3 12 30 हो गया। ए फिर 3 से कटेगा, 3 3 9, 3 दहाई 30, 7 3 21, 10/21। कितना मिल गया,
10:21। लेकिन अगर हमको पूरा ज्ञात करना है तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, क्योंकि कभी कभी सभी का मान पूछ लेगा कि A:B:C:D तो क्या होगा। ठीक, उसको हम देखेंगे कि वो क्या होगा। तो आप ऐसे गुणा कर दीजिए, A का मान निकल जाएगा, यहाँ से यहाँ गुणा कर देंगे, B का मान निकल जाएगा, यहाँ से यहाँ आएंगे, फिर यहाँ चले आएंगे, C का मान निकलेगा, यहाँ गुणा कर देंगे तो D का मान निकल जाएगा। ठीक, 1 2 3 4 हो गए, हमको 4 चाहिए, ABCD। अब देखिए A बराबर 3 गुणे 5 गुणे 8, B बराबर 4 गुणे, अब यहाँ चले आइए आप, 4 गुणे 5 गुणे 8, C बराबर, C के लिए देखिए A था, ये B था, ये C था, ये D है। C के लिए यहाँ से यहाँ फिर यहाँ, तो 4 गुणे 7 गुणे 8, D बराबर 4 गुणे 7 गुणे 9, 4 गुणे 7 गुणे 9, D बराबर 4 गुणे 7 गुणे 9। अब देखिए क्या कर देंगे हम इसको, 4 यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, 4 से कट जाएगा, तो 4 से काट दिए, 4 दूना 8 हो गया, 4 कट गया। ठीक, अब देखिए अब कटने वाला नहीं है, अब कोई किसी से कटेगा नहीं। ठीक, तो 3 × 5 = 15 दूना 30, A बराबर कितना हो जाएगा, A बराबर 30, B बराबर 5 × 8 = 40, C बराबर 7 × 8 = 56, D बराबर 9 × 7 = 63। तो इस तरह से अगर ABCDE का अनुपात पूछा जाए तो 30:40:56:63 हो जाएगा। ठीक, अब अगर मान लीजिए लास्ट बीच वाला दोनों पूछ ले, B और C पूछ ले, तो हम इन दोनों को बता देंगे, इसको छोटा कर देंगे। ये पूछा था आपका, ये आपका कौन सा पूछा था, ये पूछा था, तो 3 से काटेंगे, 3 × 2 = 63, 3 × 21 सही में 21 × 3 = 63। ये प्रश्न में पूछा गया था 10:21, 10:21। ठीक, 10:21, 30 और इसका मान आ गया। अगला प्रश्न देखेंगे। अब हम थोड़ा सा समझने की जरूरत है, अगर आप आराम से इसको समझ रहे हैं, एक बार अगर समझ लिए आप, तो फिर पूरा अनुपात में कोई ऐसा प्रश्न नहीं है जो आपको बझा पाएगा, आसानी से आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते, ऐसा कोई प्रश्न नहीं है। ठीक, अब अगला प्रश्न देखेंगे। अब की बार E तक दे दिया, A:B बराबर 5:9, B:C बराबर 4:3, C:D बराबर 2:3, D:E बराबर 2:5। अभी हमने बताया ना, सीधा ऐसे गुणा कर देंगे, आप सीधा ऐसे गुणा कीजिए, किसका मान निकल जाएगा, A का। फिर यहाँ से आप यहाँ एक एक को छोड़ते हुए, किसको, इसको छोड़ेंगे, फिर इसको छोड़ेंगे, फिर इसको छोड़ेंगे, सीधे नीचे चले आएंगे। आप यहाँ से फिर नीचे चले आइए, एक किसका मान था, ये A था, ये क्या हो गया, B। फिर आप यहाँ इसको छोड़ दीजिए, यहाँ आ गए, यहाँ से यहाँ आ जाइए, फिर नीचे चले आइए। फिर आप इसको छोड़े थे, अब इसको छोड़ दीजिए, आप यहाँ से यहाँ चले आइए। ठीक, तो इसको छोड़ेंगे यहाँ से, इसके बाद सीधा यहाँ चले आएंगे, फिर सीधा चले आएंगे। तो याद रखिएगा, ये क्या हो गया, ABCDE, पांचों का मान हो गया। अब देखिए A बराबर 5 × 4 × 2 × 2, B बराबर 9 × 4 × 2 × 2, C बराबर, देखिए पहला दूसरा तीसरा C है आपका, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर नीचे। थोड़ा सा इसको समझ लेंगे कि ये तीर कैसे जा रही है, तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। 9 × 3 × 2 × 2। ठीक, फिर D बराबर, D के लिए आप देखिए यहाँ यहाँ यहाँ, फिर यहाँ चले आएंगे, चौथा है ना D, पहला दूसरा तीसरा चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथी लाइन पे हमको आना है। अर्थात यहाँ से देखिए, पहली बार इसको लिए थे, दूसरी बार हम इसको छोड़ दिए, यहाँ से ले लिए, तीसरी बार हम इसको छोड़ दिए, यहाँ से ले लिए, चौथी बार हम इसको भी छोड़ दिए, अब पांचवी बार हम इसको भी छोड़ देंगे, सीधा नीचे चले जाएंगे। तो 9 × 3 × 3 ×
9 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 2, डी का मान हो गया। ई बराबर अब सीधा नीचे चले आइए आप, 9 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5, ठीक। इस तरह से क्या निकल जाएगा, सबका मान निकल जाएगा। अब इसमें पूछा किसका मान है, इसमें मान पूछा है हाँ, इसमें मान पूछा गया है ए अनुपाते ई, मान पूछा है ए अनुपाते ई। तो आप सीधा ए और ई को देख लीजिए, ए और ई को। तो ए का मान कितना है, 5 गुणे 4 गुणे 2 गुणे 2 बटे ई का मान है 9 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5, ठीक। 5 5 से कट जाएगा, 4 दूना 8 दूना 16, 16 मिल गया अनुपाते 9 3 27 3 81, 16 अनुपाते 81। विकल्प में नहीं दिया गया है, तो जितने भी विकल्प हैं सब क्या हैं, गलत है, क्योंकि विकल्प में क्या दे दिया है, 81 अनुपाते 16 दे दिया है, ये गलत है। तो क्या उत्तर हो जाएगा हमारा 16 अनुपाते 81, 16 अनुपाते 81 सही है। अब अगला प्रश्न देखेंगे हम। x अनुपाते y बराबर 6 अनुपाते 5, तो 5x प्लस 3y अनुपाते 5x माइनस 3y, ठीक। 5x माइनस 3y। अब देखिए x बराबर 6 और y बराबर 5, x का मान दिया है 6, y का मान दिया है 5, तो हम x की जगह पर कितना रख देंगे, 5 गुणे x की जगह पर कितना रखना है 6 प्लस 3 गुणे y की जगह पर कितना रखना है 5, y का मान कितना है 5 अनुपाते, फिर 5 गुणे x की जगह पे कितना रखना है 6, फिर माइनस 3 गुणे y की जगह पे कितना रखना है 5। अब यहाँ देखिए आप 6 5 30 और प्लस 5 3 15 अनुपाते 6 5 30 माइनस 5 3 15, यहाँ 15 3 15 और 30 45 अनुपाते 30 से 15 निकल जाएगा 15, 15 करने 15 15 3 45, 3 अनुपाते 1, ये हमारा उत्तर हो गया 3 अनुपाते 1, ठीक। अब दूसरे प्रकार के प्रश्नों को लेकर के अगले वीडियो में मिलेंगे हम आप लोगों से। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।